कलीसिया गुमी हुई क्यों है मालूम? आज कलीसिया लॉस्ट क्यों है? आज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो गुमे गुमे से क्यों हैं? ना तो अपने फाइनेंस में, ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना सेहत में, हर तरफ उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनके काम परमेश्वर वाले नहीं हैं। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं। अब मुझे मालूम है कल मुझे कहां जाना है, चर्च। आज क्या है, शनिवार। तो कल परमेश्वर मुझसे बात करे तो मैं शनिवार क्यों ना फास्ट रखूं। मैं फास्ट रखती हूं, मैं टीवी से दूर हूं, आज मैं अपनी सहेलियों से दूर हूं, मैं अपनी फालतू चीजों से दूर हूं, मोबाइल मैंने आज बंद कर दिया, मैं प्रार्थना में हूं। और रात आप सोए और परमेश्वर बात कर रहा है कि कल जब तू चर्च में जाएगी इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करना। आपने उस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे कान में बात की, एक औरत यहां है जिसका ये है, जिसका वो। प्रोफेसी सिर्फ मुझ पे निर्भर नहीं करती। अगर मुझे असली करनी, अगर नकली करनी, तो मैं कोई भी दो जन ढूंढूंगा, उनका डाटा निकलवाऊंगा और सारी दुनिया के सामने बोलूंगा तेरे इतने बच्चे हैं, तेरा ये नाम है। वो वाली मुझे नहीं आती करनी। मैं आपको रियल वाली बता रहा हूं जो मुश्किल है और कम लोग उसे करते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस समय मुझे संडे चर्च आना था, मैं तो शाम को टीवी देख रहा था, मैं तो शाम को मोबाइल पे था, मैं तो पार्टी में गया था, मैं तो सभी दुनिया के कामों में बिजी था। मैं रात को 2 बजे सोया हूं, सुबह उठा हूं, परोंठे खाए हैं 5-7 तो मैं चर्च में आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अरे इतने परोंठे खा के चर्च में आओगे तो परमेश्वर कैसे बात करेंगे? अगर रात को हम इतने वर्ल्डली होके चलेंगे, हमें मालूम है एक प्रेयर, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक प्रभु का टच मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरे पति को चेंज कर सकता है, मेरे कैंसर को चेंज कर सकता है, मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। पर क्या मैं उस टच के लिए तैयार हूं? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहा था फिर? अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो फोन पे क्यों लगा था फिर? अगर उस स्पर्श के लिए तैयार हूं तो कहां थी मेरी पवित्रताई? उस स्पर्श के लिए अगर तैयार हूं तो कहां थी मेरी प्रार्थना? वो तो है नहीं। लेकिन हम आके डिमांड करते हैं, परमेश्वर, जैसे मर्सिडीज के शोरूम के सामने हम रोज जाके बोले मुझे मर्सिडीज चाहिए लेकिन मैं पैसे साइकिल के दूंगा। वो बोलेगा भाई मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के पैसे ले आ। हम कैसे तुझे दे दें? हम नहीं दे सकते। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? नीति वचन कहता है, हे भोले लोगों, कब तक भोले बने रहोगे? कब तक परमेश्वर पे सारा कुछ छोड़ते रहोगे? जबकि परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिस्टम दिया है। उसने अमीर होने के लिए तुम्हारे बीज बोने की व्यवस्था रखी है। उसने सामर्थ्य होने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करने की व्यवस्था रखी है। उसने आवाज सुनने के लिए फास्टिंग की व्यवस्था रखी है। तुम कब तक वो नहीं छुओगे और कब तक तुम भोले बने रहोगे और कब तक भटके रहोगे और कब तक तुम उसकी आवाज ना सुनोगे? हालेलुया। अगर मैं बुद्धि हूं, उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं मैं चतुराई में वास करती हूं। मुझे मालूम है उस संगति में अगर मैं जाऊंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बिगड़ सकती है। मैं जानता अगर मैं उस दोस्त के साथ ज्यादा मिलूंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है। मैं तो कई पास्टर्स को नहीं देखता हूं, उनकी फेसबुक तक नहीं देखता हूं, क्योंकि जब वो फेक करते हैं और आप उनके अच्छे रिजल्ट्स को देखते हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा।